नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। लेकर हाजिर हूं एक मुकदमा। जी हां, बड़ा ही दिलचस्प मुकदमा है। शायद आपकी आस्था को ठेस भी पहुंचे। खास करके जो लोग शाकाहार में यकीन करते हैं, वेजिटेरियन हैं, उनकी आस्था को भारी ठेस लगने जा रहा है अगर यह आरोप सही। तो जी हाँ, यह मुकदमा है बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद। ऐसा लगता है कि कानून और बाबा का कुछ ज़्यादा ही प्रेम हो गया है। पीछे दिनों बाबा भ्रामक विज्ञापनों के लिए सुप्रीम कोर्ट की रडार पर थे, माफ़ी मांगी, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा पाई। अभी वो मामला शांत भी नहीं हुआ था कि कल दिल्ली की अदालत में, दिल्ली हाई कोर्ट में एक नया मुकदमा बाबा के खिलाफ फाइल हो गया। और यह मुकदमा है उनका फेमस ब्रांड दिव्या दंत कांति, जो पाउडर है, जो पेस्ट है, जिसका आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं, मेरे घरों में भी होता है। उसके बारे में आरोप क्या है बाबा के ऊपर? आरोप यह है कि बाबा ने यह ब्रांड नॉन वेजिटेरियन है, इसमें नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दंत मंजन का जो कंटेंट है, जो लेवल है, उससे स्पष्ट है। लेकिन इसको वेजिटेरियन बताकर बेचा जा रहा है। इसके ऊपर ग्रीन डॉट है। ग्रीन डॉट उस प्रोडक्ट के ऊपर लगता है जो पूरी तरह से शाकाहारी होता है, वेजिटेरियन होता है। लेकिन बाबा ने इस प्रोडक्ट में डाल तो नॉन वेजिटेरियन आइटम रखा है, लेकिन बेच इसको बतौर वेजिटेरियन प्रोडक्ट हैं। तो कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और कल भारत सरकार को नोटिस जारी किया। बाबा की जो फार्मेसी है, जो ये दंत मंजन बनाती है, दिव्या फार्मेसी, उसको भी नोटिस जारी किया और पूछा कि क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई हो। और अगली सुनवाई नवंबर के महीने में 28 नवंबर की रखी है, जहां भारत सरकार जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसको अपना जवाब लेकर हाजिर होना है कि वो इस तरह की चूक को कैसे अलाउ कर रही है। और बाबा की फार्मेसी, दिव्या फार्मेसी को इस बात पर जवाब देना पड़ेगा। वास्तव में जब हम डालते कुछ हैं और इस तरह की लेबल करते हैं तो ये इंडियन ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स के वायलेशन, जो एक कानून है, जो ऐसे वस्तुएं जिससे रूल्ड होती हैं, जिसके तहत बेची जाती हैं, लेबलिंग होती है, ये उसका उल्लंघन है इंडियन कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट का। कि अगर आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप इस्तेमाल तो इसमें जानवर से या नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन आप लेबल इसकी वेजिटेरियन प्रोडक्ट की तरह कर रहे हैं, जिससे कि जो लोग शाकाहार में यकीन करते हैं वो आपके इस गलत लेबल से धार्मिक आस्था प्रभावित होती है, उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, उनकी सोच प्रभावित होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कानून का डायरेक्ट, सीधे तौर पे उल्लंघन है। तो इसमें जो कंटेंट नॉन वेजिटेरियन है, जो हमारे जस्टिस संजीव नरोला ने संज्ञान में लिया, वह एक आइटम है जो बाबा इस दंत कांति मंजन में इस्तेमाल करते हैं। वो है नेल, एक तरह का सीपिया ऑफिस नेल्स, कॉमन कटल फिश है। ये एक तरह की मछली होती है। उस मछली के नाखून का इस्तेमाल का इंग्रेडिएंट बाबा के दंत मंजन में मिलाया जाता है, दिया जाता है, जो बाबा खुद ही अपने लेवल में मेंशन कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट को वेजिटेरियन बता रहे हैं। अब फिश कब से वेजिटेरियन हो गया? अब यह या तो उनकी फार्मेसी बताए, या बाबा बताएं, या भारत सरकार बताए। तो इंतजार करते हैं कि सरकार इस पर किस तरह की कार्रवाई करती है, कोर्ट इस पर किस तरह की कार्रवाई करती है, बाबा अपना क्या तर्क वितर्क या अपना डिफेंस लेकर आते हैं। फिलहाल जो लोग दंत कांति मंजन बाबा का, पतंजलि का, यह सोचकर इस्तेमाल कर रहे हैं कि यह शाकाहारी है, वह इस मुगालते से बाहर आ जाएं और अपने धार्मिक आस्था की रक्षा स्वयं करें और
इस तरह से आप सचेत रहें, क्योंकि बाजार में ऐसे और भी बहुत याद प्रोडक्ट हैं जिसमें नॉन वेजिटेरियन आइटम का उपयोग होता है, लेकिन उसको वेजिटेरियन बनाकर बेचा जाता है। अब समझ में नहीं आता मुझे कि ऐसे करने की ज़रूरत क्या है। अगर किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था है, वो वेज ही खाता है, या उसकी अपनी सोच है। बहुत सारे लोग तो आजकल एक नया ट्रेंड चला है, वो मिल्क प्रोडक्ट्स को भी नॉन वेज मानते हैं, गाय की दूध को भी नॉन वेज मानते हैं, और उसका भी वो इस्तेमाल नहीं करते, या दूध से बनी हुई वस्तुओं का वो इस्तेमाल नहीं करते। एक बड़ा आंदोलन है जिसके बारे में वो सोचते हैं कि वह गाय का जो दूध है वो उसके बच्चे का हक है, वो हमारे लिए नहीं बना है, और हमको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने दैनिक जीवन में। तो लोग तो वहाँ तक सोच रखते हैं, उनकी आस्था का विषय है, हमको उसका सम्मान करना चाहिए। उसी तरह से नवरात्रा व्रत आता है, उस वक्त बहुत सारे लोग जो नॉन वेज खाते हैं वो उन दिनों नहीं खाते, शिवरात्रि के दिन नहीं खाते, जन्माष्टमी के दिन नहीं खाते, मंगलवार को बेचारे नहीं खाते, वीरवार को नहीं खाते, शनिवार को नहीं खाते, मतलब रविवार को नहीं खाते। धार्मिक आस्था है कि इस दिन हम वैसे वो मूलतः नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन इन दिनों पे वो नहीं खाते, पर्व त्यौहार पे वो नहीं खाते, पूजा के वक्त नहीं खाते। अभी श्राद्ध का महीना आएगा, उसमें पूरा 1 महीना नहीं खाते लोग। लेकिन आप समझ रहे थे कि आप बच रहे हैं, लेकिन आप तो ब्रश ही दंतकांति मंजन से कर रहे हैं, तो सवेरे की शुरुआत ही नॉन वेज खा के कर रहे हैं। तो यह गंभीर विषय है। हम इंतजार करते हैं कि कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है, बाबा इस पर क्या जवाब लेकर आते हैं, क्या डिफेंस लेकर आते हैं। लेकिन फिलहाल यह धार्मिक आस्था पे चोट लगी है, या हमारी सोच पे, शाकाहारी सोच पे, वेजिटेरियन के सोच पे चोट लगी है। यह गंभीर मसला है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, वार्तालाप करें। आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो तो मुझ तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा लें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।